तो आज एक ऐसे ऑर्डर आया जिसने हम सबको हिला के रख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो मैं जैसे ही स्कूल से आई मैंने अपना जोमेटो किचन खोला, तुरंत ऑर्डर आ गया। मैं सच्ची में मेंटली और फिजिकली बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैंने कोई भी सामान रेडी करके रखा ही नहीं था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बट मैंने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया और मैं फटाफट काम करने लग गई। तो गाइस लिफ्ट खड़ा गया और मेरा ऑर्डर आ गया। तो फटाफट से मैं ऑर्डर नीचे लेके गई। मैंने भैया को इसलिए ऊपर नहीं बुलाया क्योंकि लिफ्ट खराब थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि भैया उतना चलकर आए। एंड फाइनली जब मैं बाहर पहुंची तो भैया वेट कर रहे थे क्योंकि ये जो ऑर्डर था ना ये 13 किलोमीटर दूर का ऑर्डर था। तो गाइस फाइनली ऑर्डर चला गया है एंड मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो गाइस ये आज ऑर्डर आया है 2 चिकन बर्गर का, 1 फ्रेंच फ्राइज का। मैं थोड़ा सा लेट हो गई और पापा ने और मम्मी ने बिल्कुल मेरी हेल्प करी है। होप हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। एक्चुअली लिफ्ट खराब हो गई है तो मैं हाफ के नीचे गई भाग के। हाँ थक गई हूँ। तो एक्चुअली मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑर्डर आएगा। मैं बहुत थकी हुई थी। आज स्कूल में था सेमिनार, तो सेमिनार से आते आते मुझे 5:30-6 बज गए थे। तो मैं आराम ही कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई ऑर्डर आएगा। तो बस मैं बैठी थी और अचानक से फ़ोन बजा और मुझे लगा कि ये तो जोमेटो का बेल बजा है और मेरे को इतना वो लगा, बट फटाफट उठी, सारा सामान निकाला, हड़बड़। सच्ची में आज तो मैं थक ही गई और ना मेरा थोड़ा सा ना हाथ भी कट गया। ये दिख रहा है, ये हाथ भी कट गया क्योंकि मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। सामान जैसे करती, पापा आए, पापा ने चिकन पैटी को फ्राई किया, मम्मी प्याज काटने लग गई। मतलब सबने बहुत जल्दी से काम कर दिया। तो एनीवेज हमारा आज एक और ऑर्डर आ गया तो मैं खुश हूँ। उम्मीद नहीं थी बट हो गया। और जोमेटो राइडर वाले भैया ने यही बात बोली है कि उनको ना थोड़ा सा उन्होंने बोला कि नीचे बैनर लगा दो क्योंकि ना घर मिल नहीं रहा है। क्योंकि मैं न्यू है ना, तो मैंने भैया को यही बोला कि भैया मैं अभी इस फील्ड में नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। तो भैया ने बताया कि ऐसे कर दो, हो जाएगा, कोई नहीं, आप नए हो, आप सीख जाओगे। और मेरे हार्ट बीट ना वो रहे ना। मैंने ना कॉफ़ी बनाई थी, मेरी कॉफ़ी भी देखो पूरी ठंडी हो गई है और ब्लैक कॉफ़ी, बीपी ना थोड़ा सा लो लग रहा था तो इस वजह से कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी पूरी ठंडी हो गई है। अब होप फॉर द बेस्ट, हड़बड़ बनाया था, कस्टमर को पसंद आ जाए। मेस देखो, मेस कैसे हो गया पूरा। एक ऑर्डर के लिए सारा सामान ऐसे निकला हुआ है सारा। माइलू हमें ऑर्डर मिला। तो अब मुझे अपना कॉफ़ी गर्म करना पड़ेगा। ये ऐसे ही रखा रह गया, ठंडा हो गया, पर कॉफ़ी ठंडी हो गई उसका वो नहीं है, मुझे ऑर्डर मिल गया उसकी खुशी है मुझे। तो फटाफट से मैं कॉफ़ी गरम करती हूँ और मैं पीती हूँ। रहा मेरा कॉफ़ी और मैंने आलू वगैरह को बॉईल कर दिया है। आलू पराठा के लिए अगर इनकेस ऑर्डर आता है तो फटाफट से मैं आलू को मैश करूँगी और फटाफट बनाऊँगी। और ये थोड़े से ना फ्रेंच फ्राइज़ मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिए थे और अब देखो ये इतने आसानी से टूट रहे हैं, तो अब हमें इसे फ्राई करके ही खाना पड़ेगा। तो फाइनली अब जाके जान में जान आई है और मैंने अब अपना कॉफ़ी गर्म कर लिया है और मैं पी रही हूँ। सच्ची में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को लगा, मैं तो सोच रही थी कि ना किचन बंद कर देती हूँ, बीपी लो लग रहा था और बहुत थकावट लग रही थी क्योंकि सुबह से हम लोग सेमिनार में बैठे थे, एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे थे, मस्ती मार रहे थे। आते आते 4:30 बजे हमारा सेमिनार ख़त्म हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगी, फिर मैं किचन ऑन कर लूँगी। पर हुआ क्या, मेरे को ना जाम मिला और जाम इतना लंबा था कि घर आते आते मुझे 5:30 हो गया। आधा घंटा मुझे जाम में ही लग गया। उसके बाद मैंने आई, थोड़ा सा मैंने मेडिसिन लिया, चाय वगैरह पिया, थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी। देखो और इतने में ऑर्डर आ गया। और भैया जो राइडर भैया थे ना वो बहुत स्वीट थे। मैं लेट हो गई पर भैया ने कुछ नहीं बोला। मैंने भैया को बताया कि मैं नई हूँ इस फील्ड में तो इतना आइडिया नहीं, तो भैया ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझाया, मतलब बता रहे थे ऐसे ऐसे करो। तो
खुशी मिली कि जब कोई अनजान व्यक्ति आपकी हेल्प करता है, आपको समझाता है ना, क्योंकि हम लोग नए हैं इस फील्ड में, हम लोगों को कुछ भी नहीं आता है। बट हाँ, ये जो मैं कट गई हूँ ना, ये देखो रेडिश अजीब सा हो गया है और ना दर्द सा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और वो तो अच्छा था कि पापा फटाफट आ गए, पापा ने हेल्प किया, मम्मी ने किया, और टमाटर भी एक ही था तो फटाफट से हमने टमाटर वगैरह काटा, हो गया। वो कस्टमर को पसंद आया, मैंने हड़बड़ बनाया, और वो भी बिना रिया के। तो पता नहीं कैसा होगा, मुझे तो डर भी लग रहा है, पता नहीं रेटिंग क्या आती है क्या नहीं आती है। तो चलो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, नहीं तो पता चले ये दोबारा ये भी ठंडा हो जाए। तो इस सैटरडे हम मार्केट जाना बिल्कुल ही भूल गए, दिमाग से निकल ही गया कि वो सैटरडे था और काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो गया था। तभी तो मैंने बोला कि एक ही टमाटर बचा हुआ था, लकीली वो बचा हुआ था, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं बर्गर कैसे बनाती। फटाफट से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, सामान आ गया। तो हमें ऑर्डर मिल गया है, तो हमें ये 16 मिनट में करना है। तो चलो रिया जल्दी जल्दी। तो गाइज अभी मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, और वो है 8 चिकन बर्गर का, एक वेज बर्गर, एक पिज़्ज़ा है अनियन कॉर्न वाला, और एक पेरी पेरी फ्राइज़ है, और एक सिंपल फ्राइज़ है। तो मेरे पास कितने चीज़ हो गए, 8 9 10 11 12 चीज़ों का ऑर्डर है, और ये मैंने लिस्ट बना ली है। तो फटाफट से इनको प्रिपेयर करते हैं और फिर हम सेंड करते हैं। तो ये जो ऑर्डर था काफ़ी बड़ा था, जस्ट इमेजिन 9 बर्गर बनाने थे, उसके बाद एक पिज़्ज़ा, फिर फ्राइज़ सिंपल वाला, और दूसरा था पेरी पेरी। और हमको जोमेटो वाले बहुत ही कम टाइम देते हैं, 16 मिनट में हमें ये प्रिपेयर करना था। तो फटाफट से रिया वहाँ पे वेजीज वगैरह काट रही थी, बर्गर को मैं सेक रही थी, और एक साइड में सारे टिक्कियों को फ्राई करती जा रही थी। थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्योंकि टिक्की वगैरह फ्राई होता है ना, क्योंकि वो फ्रिज से एकदम से निकालते हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है। वो तो रिया बहुत एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में। ये मंगाया, ये खत्म हो गया था। कौन सा लेट्यूस है? आइसबर्ग लेट्यूस। तो गाइस ये आइसबर्ग वाला लेट्यूस है, और ये वाला दूसरा इसको क्या बोलते हैं? लोलो। ये लोलो वाला है और ये आइसबर्ग वाला है। तो मतलब डिफरेंस भी है इसमें और उसमें। और मम्मी यहाँ पे देख रही है हम कैसे ऑर्डर बना रहे हैं। लो। जैसे ही बर्गर का काम खत्म हुआ, रिया ने फटाफट पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स वगैरह डाला, और मेयोनीज मैं मेयोनीज बार बार बोलती हूँ पर मेयोनीज नहीं, मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह से डाला। माइक्रोवेव हमने पहले ही गर्म करने के लिए डाल दिया था, और जब तक वो बेक हो रहा था हम दोनों ने पैकिंग की तैयारी कर ली। बड़ा वाला बैग लिया, और ये डर लग रहा था पता नहीं ये 9 बर्गर कैसे जाएगा, ये वेट कैसे उठाएगा। और इसमें मेरे को फ्रेंच फ्राइज भी करना था। फ्राइज फ्रायर में अच्छी तरह से हो रहे थे, और उसके बाद सॉस डालना भूल ना जाए बोल के मैंने रिया को फटाफट से बोला। रिया ने काउंटिंग वगैरह किया, और फिर फ्राइज इतने में हो ही गया था। फ्राइज को 2 पॉकेट्स में डाला, एक था प्लेन वाला फ्राइज और एक था पेरी पेरी वाला फ्राइज। और इतने में हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बेक हो गया था। फटाफट से उसको निकाला, और उसके रिया मुझसे यही पूछ रही थी कि इसके 4 पीसेस करूं या 6 पीसेस। मैंने बोला चल यार 6 पीसेस कर दे, क्योंकि बड़ा ऑर्डर है ना, बर्गर भी ज़्यादा जा रहे तो एक एक पीस करके लोग खा लेंगे। और मज़ा सा आ गया था, अब स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी इस पिज़्ज़ा की। एंड हम कैसे भूल सकते थे अपने नया जोमेटो टेप। फटाफट से हमने पिज़्ज़ा को सील किया। इसको सील करने के बाद हमने अपने बर्गर्स को सील किया। बट एक टेंशन हो रही थी कि हमारे पास ना बड़ा वाला बैग नहीं था, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं कि इतना बड़ा ऑर्डर आएगा ना, बस ये ज़रूर खरीदना है। उसके बाद हम दोनों भाग भाग के गए, और हमने जोमेटो भैया को टाइम से डिलीवर कर दिया। और भैया साइड में ही खड़े थे, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं भैया ना पिज़्ज़ा को ना अपसाइड डाउन ना कर दे। ये जोमेटो वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं। भैया ने बोला नहीं मैं अच्छी तरह से लेके जाऊंगा, और मेरे को ना सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रही थी। मैं देखो छुप छुप के अंदर जाने के बाद भी ना जोमेटो राइडर को देखो कैसे छुप छुप के देख रही थी कि पता नहीं वो हमारा पिज़्ज़ा को कैसे रखेगा। मुझे सच्ची में बहुत वो हो रहा था क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया था। और जब भैया चले गए उसके बाद हम वापस घर आए। सेकेंड ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया। बहुत ज़्यादा काम था इसमें, बट रिया आ गई थी तो रिया के साथ मिलके फटाफट कर लिया था। और मैं तो मैंने सामान मंगा लिया था, और सारी सब्जियां मतलब
टमाटर, प्याज, लेट्यूस वगैरह था। लेट्यूस ख़त्म ही होने वाला था, फटाफट ब्लिंकिट किया तो ब्लिंकिट से आ गया। यार लिफ्ट कब ठीक होगी, थक गई हूँ मैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके। तो गाइस आज एक छोटा ऑर्डर था और एक बड़ा ऑर्डर था, जिसमें 8 चिकन बर्गर, एक वेज बर्गर, एक कॉर्न अनियन पिज़्ज़ा और 2 फ्राइज थे, एक पेरी पेरी वाला और एक सिंपल था। तो चलो आज का दिन अच्छा गया, होपफुली कस्टमर के पास जल्दी पहुंच जाए और वो अच्छी रेटिंग दे दे। किचन फिर गंदा हो गया, साफ सफाई करके रखा था, फिर एकदम मेसी सा हो गया। अब मैं इसको दोबारा से साफ सफाई करती हूँ। तो गाइस टाइम हो गया है किचन बंद करने का और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि आज मैं सेमिनार में गई थी, तो आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने स्कूल में तो 4 बजे अपना किचन को ऑफ कर दिया था और सोचा था कि घर देखती हूँ, घर पहुँच के मैं इसको ऑन कर दूँगी। घर आके हिम्मत ही नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो अभी फॉर द टाइम भी मैं ऑन कर देती हूँ, और मैंने ऑन किया ही था। फिर थोड़ी देर में ऐसे लग रहा था, जब मेरे को बीपी लो लगने लग गया, तो मैं सोचा कि चलो यार आज ना थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। पूरा दिन बाहर था, सेमिनार अटेंड किया, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बस मैं तो सोच ही रही थी कि थोड़ी देर में मैं ऑफ़ करूँगी, इतने में अचानक से जोमेटो की घंटी बजने लग गई। और इस पर सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। एक छोटा ऑर्डर था और एक तो बहुत बड़ा ऑर्डर था, पार्टी वाला ही ऑर्डर था। 9 बर्गर का, एक पिज़्ज़ा का और 2 फ्राइज़ का। आई एम जस्ट लविंग इट एंड आई लव्ड द ऑर्डर। मज़ा आ गया। एंड यू नो व्हाट, कस्टमर ने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी है। 5 स्टार, दोनों ने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी है एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत खुशी हो रही है। टच वुड प्लीज़ को नज़र ना लगे, ऐसे ही मेरा धीरे धीरे ऑर्डर्स आते रहे और मैं आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्रेयर की वजह से मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ रही हूँ। हाँ, डेली ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, बट कभी कभार जब आता है तो उतनी खुशी मिलती है। और मैंने तो बताया ही था ना, कल मेरी पहली सैलरी मिल गई है और इस वेडनेसडे को मुझे दूसरी सैलरी मिल जाएगी। और कल थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया है, तो रिया और छोटू कल फिर जाएंगे, सामान लेकर आएंगे। तो हम लोग एक्चुअली अभी ज़्यादा ना रीस्टॉक करके रख नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर ना रखना मुश्किल हो जाए, ख़राब हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।